हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ भी रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। सामने एक देखिए लिखा गया है कि बीकॉम में पास होने का प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स। अब सोच रहे होंगे कि प्रो टिप्स एंड टिप्स क्या है। तो आप जानते ही हैं कि जैसे बीकॉम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और सबका नंबर डिफरेंट डिफरेंट रहता है। यदि आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर हम गेन करें, बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, तो यही बताने के लिए आज का जो हमारा वीडियो है कि अच्छा नंबर कैसे पाएं, क्या कौन से टिप्स अपनाएं, कौन सा ट्रिक अपनाएं जिसके वजह से एक अच्छा नंबर लाएं। तो सभी बच्चों के लिए ये है और कंटिन्यू इसको देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, चाहे हमारा वो बीकॉम के, ध्यान दीजिएगा, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास के हो, तीनों ईयर में किसी भी ईयर के हो, तो कैसे हम अच्छा एक नंबर लाएं, इसके लिए बहुत सारी जरूरी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हम इसे दो कैटेगरी में बांट दे रहे हैं। एक उन बच्चों के लिए जो पूरे साल कंटिन्यू क्लास भी किए हैं, मतलब आप जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसमें कंटिन्यू पढ़े हैं, कोचिंग भी किए हैं और सेल्फ स्टडी भी किए हैं। और एक उन बच्चों के लिए जो समझिए कि बहुत नौ के बराबर पढ़े हैं, हो सकता है क्लास न चला हो या चला हो तो उनके पास समय ना हो, कोई दिक्कतें हो, परेशानियां हो, या उनके पास कुछ और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से कोचिंग भी ना किए हो। तो जैसे भी बच्चे हो सबके लिए लाए। तो ये जो हमारा टिप्स है सबके लिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बीकॉम में कैसे हम लिखें कि नंबर अच्छा आए। पहले इस बात पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लिखने को तो सभी लोग लिखते हैं और पूरे जी जान से लिखते हैं। कोई ऐसा नहीं चाहता है कि भाई हम 9 लिखें और नंबर अच्छा ना मिले। तो इसके लिए जरूरी है कि हम कैसे लिखें। ध्यान दीजिएगा, जो भी बीकॉम में कॉपी आपको मिलती है, सपोज दैट एक कॉपी आपको मिला, फ्रंट पेज तो जानते ही हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह रहता है, आपका डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स वगैरह रहती है, जिसमें रोल नंबर्स वगैरह, कॉलेज कोड वगैरह, अदर इंफॉर्मेशन वगैरह। लेकिन जो सेकंड पेज से जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा देखे होंगे कि जो हमारी कॉपियां होती हैं ऐसे कुछ रोलदार टाइप की होती हैं, ये दोनों साइड ऐसे ही रहता है। ध्यान से देखिएगा, आप यहां से लिखना स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 1। कुछ बच्चे यहां के जगह पर हम यहां भी क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर है यहां पे नहीं लिखते। तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप यहां लिख रहे हैं या यहां लिख रहे हैं, आप जहां भी लिखिए लिखिए। दूसरी चीज ये कि मान के चलिए कि आपने यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि कौन सा क्वेश्चन सबसे फर्स्ट पेज पर लिखे। जो भी 8-10 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, क्वेश्चन को पहले सरसरी निगाह से एक पढ़िए, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। उन 7-8 क्वेश्चनों में से जो सबसे बेहतर क्वेश्चन आपको लगे, जिसको अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकें, अर्थात अपने कॉपी पे लिख सके, सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाइए। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे गए हैं, 1 का ए बी सी ऐसे भी हो, क्वेश्चन 2 का ए एंड बी हो, क्वेश्चन 3 सिंगल हो, क्वेश्चन 4 भी सिंगल हो, ऐसे भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। मान के चलिए आपका क्वेश्चन 2 का बी पार्ट याद है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का बी लिखेंगे और जो भी हेडिंग है वो लिखा जाता है। ध्यान से समझिए और उसे अच्छी तरीके से लिखिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि नंबर तभी आपको मिलेगा जब हैंडराइटिंग भी अच्छी हो। दो बातें नंबर प्राप्त करने के लिए जरूरी होती है। पहला बात कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बेहतर क्वालिटी की, और जो आपकी उसमें जो भाषा शैली है
इसका जो प्रयोग किए हो थोड़ा सा बेहतर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी भाषा शैली बहुत ही अच्छी है, अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, लेकिन जो उनकी हैंडराइटिंग है बहुत ही पुअर है। तो नंबर गेन करने के लिए दोनों चीजों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप कितना भी अच्छी लैंग्वेज, अच्छी भाषा में आप लिखें, लेकिन देखने में बहुत अट्रैक्टिव आपका नहीं लग रहा है, तो समझिए जो पढ़ेगा तो पढ़ने में तो उसको इंटरेस्ट आएगा, लेकिन नंबर देने में थोड़ा सोचेगा कि भाई बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, कंजेस्टेड लिखा है, तो उस पर वो नंबर थोड़ा सा कटौती कर देगा, पहली चीज। और जिसका हैंडराइटिंग अच्छा है तो देखने में तो कॉपी बहुत इंप्रेसिव लगेगी, काफी अट्रैक्टिव लगेगी, लेकिन जब वो उसको पढ़ेगा अगला तो उतना मजा नहीं आएगा। इसलिए नंबर गेन करने के लिए सबसे पहले अपने भाषा शैली पर, अपने लैंग्वेज पर, क्या उसमें शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। और अभी से, क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है, हैंडराइटिंग अर्थात अलग से रफ बुक पर, अपना नोटबुक पर कंटिन्यू क्वेश्चन पढ़ पढ़ के अभ्यास करते रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट था आपका नंबर 1 पाने का। दूसरी चीज कि क्वेश्चन कभी भी लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कभी भी लिखिएगा कि हर एक क्वेश्चन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर एक क्वेश्चन चाहे छोटा हो या बड़ा हो। सपोज दैट कि इस क्वेश्चन को हमने यहां से शुरू किया ऐसे, और आधे पेज पर जाकर ब्रेक हो गया, या हो भी सकता है कि आधे पेज से अधिक बाकी, तो ये क्वेश्चन को दो एंड यहीं पर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करिएगा वो नेक्स्ट फ्रेश पेज से करिएगा। दूसरी चीजें, तो ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 हो गई। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन आधा पेज यहीं पे खत्म हो गया तो दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे शुरू कर देते हैं, तो एग्जामिनर नंबर कहाँ देगा? उसको भी नंबर देने के लिए कुछ जगह होना चाहिए, तो उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज से आप लिखिए, क्योंकि कॉपी आपको सफिशिएंट मिलेगा। बस आप सुंदर से लिखिए और अच्छे से लिखिए, ठीक है। तीसरी चीज, बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि मान लीजिए कि आपको कॉपी मिला, ऐसे बताए थे अभी कि लाइनिंग है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक लाइन में लिखे, दूसरे लाइन को खाली छोड़ दिए, तीसरे लाइन को लिखे, चौथे लाइन को खाली छोड़ दिए। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। भाई कॉपी है, जिस तरह अपने नोटबुक में लिखते हैं आप वैसे लिखिएगा। हाँ, वो अलग चीज है कि समय अनुसार, मतलब 2, 4, 5, 6 लाइन लिखने के बाद से स्टेप चेंज कर दे, पैराग्राफ चेंज कर दे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, मतलब थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो वो बेहतर है, लेकिन स्पेस न छोड़िएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं कि इधर भी छोड़ देते हैं, इधर भी छोड़ देते हैं, और बीच में थोड़े थोड़े लिखते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा भी न करिएगा, क्योंकि इसका बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है, भले आप अच्छा लिखे हैं तो। ठीक है, तो ये तो चीज थी जरूरी बातें। दूसरी चीज, पेन है, मान लीजिए कि पेन का इस्तेमाल करना है, ये 4 पॉइंट हुआ आपका। पेन का इस्तेमाल करना है, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हाइलाइटर या मार्कर ले जाने की जरूरत है, सिर्फ 2 पेन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर या हेडिंग डालने के लिए, जैसे ब्लैक हो गया, और दूसरा ब्लू पेन रख लीजिए। क्योंकि मान लीजिए ज्यादा आप ले जा रहे हैं, मार्कर है, हो सकता है फैल भी जाए, हो सकता है कि मान लीजिए कि स्केच वगैरह है, हाइलाइटर वगैरह है, ये हो सकता है कि कॉपी में सीन जाए, मतलब फैल जाए। इसलिए एक आप ऐसा पेन लीजिएगा कि जो फैले ना, ब्लैक और एंड ब्लू हो, उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखें और वाणिज्य के बारे में आपको लिखना है, तो ऐसे वाणिज्य लिखें, अंडरलाइन करें, और बस इसके बारे में आपको लिखना है तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें टिमटाम ना किया, मतलब आपको बस ये फोकस करना है कि हम जो लिखें साफ सुथरा लिखें। और दूसरी चीज़ कि जो जिन शब्दों, जिन वर्डों का प्रयोग करें वो बेहतर, उससे हमको जो भी लिखें उसकी बात आसानी से समझ में आ जाए।
ठीक है, तो यह जरूरी चीजें थी, कुछ 5 पॉइंट आपको मैंने बताया ध्यान देने में, जहां पे कुछ नंबर आपका इंप्रेस हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आती है कि पढ़ने के लिए कि हम पढ़ाई कैसे करें। सपोज दैट आपके पास मान लीजिए 10 डेज या 20 डेज या 30 डेज आपके पास समय बचा हुआ एग्जाम का। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग है, लेकिन सबका एग्जाम तो आप समझिए कि मार्च चल रहा है, तो एग्जाम तो आना ही वाला है, पक्का है कि एग्जाम होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, पहले उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे कंटिन्यू पूरे वर्ष पढ़े, पूरे वर्ष पढ़ाई किए, अर्थात कॉलेज में भी पढ़े हैं, हो सकता है कोचिंग भी पढ़े हों, बुक से भी पढ़े हों, घर पे सेल्फ स्टडी किए हों, यूट्यूब चैनल से भी पढ़े हों। उन बच्चों के लिए जरूरी है कि एक शॉर्ट नोट तैयार करें। शॉर्ट नोट क्या होता है? शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे। अब वह इंपॉर्टेंट कैसे छांटे? सबसे पहले जरूरी है कि लास्ट 5 ईयर का आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको तैयार करें, अब ऐसा नहीं कि एक पेपर कंटिन्यू ऐसे सॉल्व करते जा रहे हैं, 3-5 सालों में से एक एक क्वेश्चन ले और उसको अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा, उसे अच्छी तरीके से, या और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नजर में आ रहा है उस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन लिखें और उसके बाद से आंसर लिखें। ध्यान दीजिएगा, आंसर लिखें। अब आंसर में लिखने का मतलब यह है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने लेखा कर्म के बारे में जाना, कि व्हाट इज अकाउंटेंसी, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से पढ़ें। पढ़ने के बाद से उसका पूरा निष्कर्ष निकाले, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइनों में, मतलब पूरा एक पन्ना पढ़ने का अर्थ आप 2 लाइनों में या 3 लाइनों में निकालें, लेकिन जो अर्थ निकाले एकदम सटीक अर्थ हो, उससे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से उसके बारे में लिखते जाए, ऐसा पॉइंट हो। दूसरी चीज, यदि उस क्वेश्चन के आगे कुछ उसके इंपॉर्टेंस, मतलब बेनिफिट्स वगैरह या कुछ मेरिट डिमेरिट वगैरह के बारे में पूछा, तो वह आप जो भी उसके लाभ है या मेरिट है उसके मेन हेडिंग को बस लिखें, और जो उसकी हानियां हैं, डिमेरिट हैं, उसके मेन हेडिंग को लिखें। ठीक है, इस तरह करेंगे तो जानते हैं क्या बेनिफिट होगा, एक पेज से कम में ही आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और ऐसा उस बुक का, उस पेपर का समझिए कि सारा ही क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। मैंने सेलेक्टेड आप 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे ढूंढिए जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हो। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेगा आपको? पिछले लास्ट ईयर के पेपर्स से मिलेगा, और कुछ आप जो स्टडी किए हैं वहां से लेंगे, जिस लगे कि आपको कि हाँ ये आ सकता है क्वेश्चन, और उसका शॉर्ट नोट तैयार किया। लंबा नोट्स के पास आपके पास टाइम ही नहीं है, इसलिए शॉर्ट नोट मतलब है कि वो आधे पेज, एक पेज मैक्सिमम में एक क्वेश्चन आ जाए, कितना भी लंबा से लंबा क्वेश्चन हो, ऐसा उसका शॉर्ट नोट तैयार करिए कि एक क्वेश्चन एक पेज में आ जाए। तो इस तरह ये होगा कि आप 25 से 30 क्वेश्चन आप शॉर्ट नोट तैयार कर रहे हैं, तो 25 से 30 पेज में एक पेपर कंप्लीट। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब एग्जाम देखेंगे 5 दिन 7 दिन रहेगा, तो केवल उस शॉर्ट नोट्स की रीडिंग आप कर लेंगे। इस तरह आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब थोड़ी देर मान के चलिए उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई बिल्कुल कम किए हैं या नहीं के बराबर किए, तो उन लोगों के लिए है कि मार्केट में क्वेश्चन बैंक आ रहा है। क्या आ रहा है? क्वेश्चन बैंक आ रहा। अब कौन सा क्वेश्चन बैंक है वो आप अपनी पसंद पे, उससे हमसे मतलब नहीं है, जो आपको बेहतर लगे, क्योंकि भाई पढ़ाई तो करनी ही है, पूरा टेक्स्ट बुक इतने कम समय में पढ़ नहीं पाएंगे।
अब क्वेश्चन बैंक भी आजकल जो भी आ रहा है मार्केट में, ये पूरा सफिशिएंट नहीं है, उतना तो आप भी गेस करके अपने टेक्स्ट बुक से गेस कर सकते हैं। तो प्रयास करिए कि 2 क्वेश्चन बैंक आप कम से कम, या 2 लेने में आप सक्षम नहीं है तो एक फ्रेंड से अपने कहिए लेने के लिए, एक आप ले लीजिए और उन क्वेश्चनों को ढूंढिए कि क्योंकि दोनों क्वेश्चन बैंक में कुछ सेम क्वेश्चन दिए होंगे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दिए होंगे। सेम वाले हैं तो उसको नोट कर लीजिए और डिफरेंट वाले हैं उसको नोट कर लीजिए और उन सबका आंसर पहले उस फुल क्वेश्चन को एक बार रीडिंग करिए। रीडिंग करने के बाद ऐसे ही जैसे मैंने बताया है उसका एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए। शॉर्ट नोट, उससे बेनिफिट ये होगा कि पहले फर्स्ट टाइम आप रीडिंग करेंगे, फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे। पक्का है कि एक पढ़ना पढ़ेंगे तो 4 लाइन तो जरूर याद होगा, पता चल जाएगा। तो उस 4 लाइन के बारे में बेसिक उसका अर्थ लिख लीजिए और वैसे ही उसके मेरिट, डिमेरिट, कैरेक्टर्स या अन्य जो भी चीज़ें पूछा गया है उसकी यूजेज के बारे में एक छोटा छोटा वर्ड में, मतलब जो उसकी हेडिंग्स है उस हेडिंग्स को लिखते जाइए। लिखेंगे तो ये होगा एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा, लेकिन आप पूरा डिटेल से पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट नोट से ही हो जाएगा। पहले फुल डिटेल पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते उसको नोट भी करते रहिए। यह शॉर्ट नोट उस समय काम आएगा कि जब एग्जाम आपका 6 से 7 डेज रहेगा, उस समय ये शॉर्ट नोट काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और उस 6 एंड 7 डे में आप क्या करेंगे, केवल वही शॉर्ट नोट तैयार करेंगे, क्योंकि एकदम फैक्ट चीजें आपको याद जब रहेंगी तो एग्जाम में उसके बारे में 4 लाइन यदि एक्सप्लेन करना रहेगा तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें एक टॉपिक और है, वो टॉपिक क्या है, मान के चलिए कि आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, मान के चलिए आपके पास कुछ न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि आपके अक्सर बीकॉम में पूरा थ्योरेटिकल नहीं होता, दोनों चीजें होती हैं, एक थ्योरी होता है और एक न्यूमेरिकल होता है। तो थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट है, मान लीजिए कि बीकॉम में अक्सर 6 ही पेपर होते हैं और ये भी चीज मैं बताया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग सारे यूनिवर्सिटियों का 70 से 80% सिलेबस सेम होता है, जो 20-30% जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो 6 पेपर में से लगभग 4 जो पेपर है ये तो आपका थ्योरेटिकल रहेगा और जो 2 पेपर अक्सर होता है, कहीं 2 होता है, कहीं 1 होता है, कहीं 3 भी होता है, वो आपका न्यूमेरिकल होगा। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमेरिकल होते हैं। थ्योरेटिकल के लिए तो आप तो कंप्लीट कर ही लिए, उसी तरह जो न्यूमेरिकल जो 2 पेपर हमारा बच गया है, तो ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल पेपर में टोटली न्यूमेरिकल पूछता है, उसमें कुछ थ्योरेटिकल कुछ न्यूमेरिकल, माने 50-50 का रेशियो रहता है। तो जो आपका थ्योरेटिकल है इसको तो इसी बेस पे आप तैयार कीजिएगा, पढ़िएगा, एक शॉर्ट नोट तैयार करिएगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल है उसको कैसे तैयार करें भाई, वो तो बना कभी नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा कि आप देख लीजिएगा कि मान लीजिए कि उस चैप्टर में 15 चैप्टर आपका है न्यूमेरिकल, अब उसमें खोजिएगा कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें से कंटिन्यू हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है या आने की संभावना है। तो उसमें से केवल 5 सेलेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर तैयार करिएगा। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ लेंगे तो सुपर एकदम, लेकिन जब पूरा नहीं पढ़ पाए या जो नहीं पढ़े हैं तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। वो 5 चैप्टर बस अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि ये मान के चलिए कि हम सारे भरे न्यूमेरिकल न लगा पाए, लेकिन कम से कम 2 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल, 2.5 न्यूमेरिकल, ठीक ना, जरूर लगा दें। मान के चलिए कि 2 न्यूमेरिकल भी लगा दे रहे हैं तो भी अच्छा नंबर गेन होगा। यहां तक कि 1 न्यूमेरिकल ही लगा रहे हैं और लेकिन वो न्यूमेरिकल सही हो जा रहा है तो भी आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज बढ़ाना है तो जरूर न्यूमेरिकल लगाइएगा और ये
पहले से इस ये मान के चलिएगा कि यदि हम 5 चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं, 2 न्यूमेरिकल तो पक्का है इसमें से आएगा, लेकिन वो 5 सेलेक्टेड चैप्टर्स होने चाहिए और उसमें से 2 न्यूमेरिकल आना ही आना। यदि आ गया और उसमें से किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल आए, जैसे कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, मान लीजिए कि बिजनेस स्टैटिक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, ठीक ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, ये सब न्यूमेरिकल्स पेपर है। तो इसमें से आप चुन सकते हैं कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें से हमेशा आता है या आने की संभावना है। तो इसमें से केवल 5 सेलेक्ट करिएगा क्योंकि टाइमिंग कम है, और ये भी प्रयास करिएगा कि मोस्टली एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं वो एग्जाम्पल्स को बार बार रीड करिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल एक बार पहले देखिएगा, फिर अपने मन से लगाइएगा, फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, फिर लगाइएगा। उससे ये रहेगा कि कंटेंट उसको सॉल्व किया रहेगा, आपको ज़्यादा इधर उधर दौड़ने या भागने या पूछने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ वहीं पे सॉल्व करके दिया रहेगा, केवल आपको उसको समझना रहेगा, क्योंकि टाइमिंग कम है, उस कम टाइमिंग में ही आपको काम चलाना है। तो ये चीज़ बातों को ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ लास्ट चीज़ और बताना चाह रहे हैं, लास्ट चीज़ हमारी ये है कि मान लीजिए आपके पास यही 10, 20 एंड 30 डेज है, ठीक है। इतने समय में ये भी ध्यान दीजिएगा, भले पूरे साल आप 9 पढ़े हों या कम पढ़े, लेकिन इतने समय में आपको टाइमिंग ज़्यादा देना पड़ेगा। 6 पेपर है आपके पास, 6 पेपरों के लिए आपको पर डे कम से कम 12 घंटा समय जरूर निकालना पड़ेगा। 12 आवर। क्यों 12 आवर निकालना पड़ेगा? इसलिए कि यदि पहले से पढ़ें तब तक ये 6 पेपरों के लिए 8 घंटा ही काफ़ी है, लेकिन पहले से यदि नहीं पढ़े तो कम से कम 12 घंटा समय निकालना पड़ेगा। अब इसमें टाइमिंग कैसे सेट करेंगे कि मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पेपर, यह जो 2 फर्स्ट पेपर है ये हमारा न्यूमेरिकल पेपर है, और जो ये 4 पेपर है ये हमारा थ्योरेटिकल पेपर है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए हमारा थ्योरेटिकल पेपर के लिए कम से कम पर डे 1.5 घंटा समय निकालिए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यू हो, अल्टरनेट करके भी हो। 1.5 घंटा निकालेंगे तो आपके पास समय कितना हुआ कितना समय यूज होगा आपका, बताइए। इस 4 पेपर थ्योरेटिकल के लिए, एक पेपर के लिए 1.5 घंटा निकाल रहा है समय, तो 4 पेपर के लिए कितना निकालेंगे आप समय? 6 घंटा निकालेंगे, निकालेंगे। और इन 2 पेपरों के लिए ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक पेपर के लिए 3 घंटा और एक पेपर के लिए 3 घंटा। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, जो ये दोनों न्यूमेरिकल पेपर हैं ये दोनों डिफरेंट टाइम में होना चाहिए। डिफरेंट टाइम का मतलब समझ रहे हैं? यदि यह सुबह हो तो ये दूसरा वाला शाम को, उससे जानते हैं क्या होगा, दोनों कंटिन्यू न्यूमेरिकल आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक सुबह हो दूसरा शाम, जो बीच का डिफरेंस आपका हो रहा है इन पेपरों से कवर करिए। ये 1.5 घंटे में थ्योरी का पेपर मान लीजिए आधा घंटा एक लगेगा, मुश्किल से 2 पन्ना 3 पन्ना चाहिए एक क्वेश्चन पढ़ने में, और पढ़ कर उसको लिखने और समझने में 1.5 घंटा काफ़ी सफिशियंट है। क्योंकि 1 घंटा यदि आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर रहे हैं और आधे घंटे में चुन को अपना शॉर्ट नोट तैयार कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे वही, फिर नेक्स्ट डे वही, फिर नेक्स्ट डे वही, तो आपका एक अच्छा खासा शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। इसके लिए मैंने इसलिए कहा कि आपका न्यूमेरिकल भी है, और न्यूमेरिकल होने का मतलब है कि समय ज़्यादा लगेगा। यदि पहले से पढ़े हैं तो मान लीजिए ये 2 ही घंटा में काम चल जाएगा, लेकिन पहले से नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा टाइमिंग आपको अधिक ही देना पड़ेगा। तो ये सब जरूरी बातें थी जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, और अभी से तैयारी एकदम शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि समय एकदम समझिए बहुत कम है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक बार किसी भी ईयर में यदि नंबर कम हो जाता है
तो फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि जो समय निकल जाएगा फिर कहाँ से आएगा। फिर अगले क्लास में जाएंगे तो अगले क्लास का पढ़ेंगे कि पिछले क्लास का पढ़ेंगे, इसलिए समय वेस्ट न करिएगा। तो बस अपनी बात बस यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और अभी से जुट जाइए क्योंकि टाइमिंग कम है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि बीकॉम के लिए काफ़ी सब्जेक्टों का मैंने लेक्चर तैयार करके हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है BR कॉमर्स पे, वहाँ से भी आप कुछ हेल्प ले सकते हैं। जो आपसे रिलेटेड पेपर्स वगैरह हैं उसकी जानकारी भी आप वहाँ से ले सकते हैं। और बाकी अपना टेक्स्ट बुक हो या नोटबुक जो भी तैयार किए हैं या पहले से जो स्टडी किए हैं वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से जानने के लिए सीधे चैनल पे चले जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी लेक्चर्स चाहेंगे ताकि आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और प्लेलिस्ट में चले जाके वहाँ पे खोज लीजिएगा कि कौन सा पेपर आपके लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, आप वहाँ से उसका लेक्चर देख सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो आपको ये टिप्स दिया गया है, थोड़ा सा ट्रिक्स दिया गया है, तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि जो शॉर्ट नोट होता है वो समझिए कि काफ़ी रामबाण की तरह होता है, क्योंकि वो पूरे क्वेश्चन का एक संक्षिप्त शॉर्ट निचोड़ होता है और एक निचोड़ जान जाएंगे तो उसके बारे में बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो एक्सप्लेन कर जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।